तो संधि टॉपिक चल रहा था हमारा, और संधि टॉपिक में हमने स्वर संधि कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद आज हमें पढ़ना है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि यानी कि व्यंजन संधि होती क्या है, तो सबसे पहले व्यंजन प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर, ठीक। व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होने पर या व्यंजन का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं व्यंजन संधि। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पर हम सबसे पहला रूल पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक, ये जो नियम 1 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ना के स्थान पर ना हो जाता है, ठीक। इतना सा आपको याद रखना है, ना के स्थान पर ना हो जाता है। ये काफ़ी इजी लग रहा होगा, लेकिन इसमें जब जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है ये हम आपको बताते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है कृष्णा। कृष्णा की बात की जाए तो जैसे कि यहाँ पर क्रा है प्लस ये जो सा है ये आपका आधा है, ठीक। और ये जो ना है इसे हम आधा कर देंगे और इसके साथ बड़ी आ की मात्रा जो है इसे हम बाहर निकाल देंगे, ठीक। इसके बाद ये जो आपका ना है, ये जो आपका ना है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये वाला ना हो जाएगा। तो यहाँ पर ना के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। ये आधा है तो ये भी आधा ही रहेगा प्लस बड़ा आ, और यहाँ पर हमारा क्या है आधा सा प्लस क्रा, ठीक। अब इसके बाद इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, बना क्या आपका क्रस प्लस ना, ये हमारा आधा था और इसके साथ हम बड़े आ की मात्रा ऐड कर देंगे तो ये हो गया पूरा। तो ये आपका विच्छेद क्या बनना आपका क्रस ना, ठीक। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन काफ़ी कम पूछा जाता है कि आपको वर्ड रख दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रामायण या नारायण, इसका बनता क्या है, राम प्लस अयन, इसका बनेगा आपका नर प्लस अयन। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर राम प्लस आयन बनना चाहिए लेकिन बनता है आपका अयन। यहाँ पर भी नर प्लस आयन बनना चाहिए लेकिन बनता है यहाँ पर क्या, अयन। ये आयन के स्थान पर ही अयन क्यों हो जाता है, यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पर देखिए रामायण लिख कर देता है और उससे पूछता है कि यहाँ पर इसका सही विच्छेद क्या है, तो वहाँ पर आयन जो होता है उसे आप लोग टिक करते हो, लेकिन ये वो सबसे गलत होता है। देखिए होता क्या है, देखिए आयन सबसे पहले आप ये समझिए, ये राम जो है ये एक सार्थक शब्द है और यहाँ पर भी एक सार्थक शब्द होगा। ये जो सार्थक शब्द है ये वाला इस सार्थक शब्द के साथ मेल होना चाहिए इन दोनों का। यदि यहाँ पर मेल होगा तो ये संधि सही है, यदि मेल नहीं होगा तो ये क्या हुआ, गलत हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, राम राम एक सार्थक शब्द हो गया, लेकिन ये अयन है ये भी एक सार्थक शब्द है, लेकिन इनका इसके साथ मेल नहीं है। कैसे मेल नहीं है, ध्यान से समझिए। ये जो आयन है, यदि आपने साइंस पढ़ा हो, साइंस में आपने एक विद्युत चैप्टर है तो विद्युत चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें आपको पता हो कि जो आयन होता है, जो आयन शब्द जो होता है वो होता है आपका, जैसे कि उसे डिवाइड किया जाता है धन आयन और ऋण आयन, यानी प्लस और माइनस में उसे डिवाइड किया जाता है। उसे और दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इस प्रकार से भी उसे जाना जाता है। लेकिन वो यहाँ पर राम के ऊपर कोई आयन थोड़े ना है, समझ रहे हो इस बात को। यानी कि राम एक सार्थक शब्द है और आयन भी एक सार्थक शब्द था, लेकिन आयन यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ इसका मेल नहीं है। लेकिन मेल इसका किस प्रकार से है, क्योंकि ध्यान से समझिए, ये जो आयन शब्द होता है ये होता है आपका धन आयन और एक ऋण आयन, लेकिन जो अयन शब्द होता है इसका अर्थ अलग होता है। इसका अर्थ क्या होता है, समय या युग या मार्ग, ठीक। इन तीनों में से ये तीनों ही अर्थ किसके होते हैं, ये अयन के होते हैं। अब यहाँ पर राम के साथ कोई आयन नहीं जुड़ सकता, राम के साथ, यानी कि रामायण हमें क्या बताता है, रामायण हमें ये बताता है कि राम का समय, यानी कि राम के समय में जो राम जी ने किया था तो राम का समय काल बताएगा, या फिर राम के युग के बारे में बताएगा, या राम के जो मार्ग था
किन मार्गों पर चलना है उस मार्ग को बताएगा। तो यहाँ पर आयन के स्थान पर अयन इस प्रकार से हो जाता है। ठीक, ये इस प्रकार से किसी भी प्रकार की आपको कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर कभी भी ये आएगा तो आप राम प्लस अयन करोगे, आयन नहीं करोगे। ठीक, दूसरा यहाँ पर नारायण में नर प्लस आयन क्यों होता है? नर क्या होता है? नर जीव होता है, जीव का जो समय काल है उसके बारे में बोल रहा है यहाँ पर नारायण। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि परिणाम, पोषण। तो इस प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल है, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नियम है यहां पर क्या होता है, ई के साथ सा या सा। इसमें क्या होगा, ई के बाद ये सा आएगा तो ये सा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यदि ये सा आता है ई के बाद तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ऊ के बाद था, ठा। ऊ के बाद यदि था आता है तो था इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यदि ठा आता है तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये छोटी सी बात है, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। नेस्ठुर। ठीक, यहाँ पर इसको ध्यान से समझिए, ये क्या है हमारा ना, ये आधा कर दिया, इसके साथ ये जो ई की मात्रा है ये हमने बाहर निकाल दी। फिर इसके बाद ये सा जो है ये आपका आधा है, प्लस ये जो ठा है इसे भी हम आधा कर देते हैं, और इसके साथ जो ऊ की मात्रा है इसे हम बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद बचा हमारा क्या, रा। ठीक, अब ध्यान से समझिए, ये हमने अभी आपको क्या बताया था, ई के बाद यदि सा आ जाए, ई के बाद ये सा आए तो इसमें कन्वर्ट होगा, ये सा आए तो इसमें कन्वर्ट होगा। ई के बाद सा कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस वाले इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये आधा सा है तो ये भी आधा सा हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या बोला था, देखिए ये ई और सा है, और ये क्या है, ठा और ऊ है। यदि ऊ के साथ यदि ठा आता है तो वो था में, और था आता है तो ठा में। ऊ के साथ क्या है, ठा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ठा के स्थान पर था हो जाएगा। ठीक, और ये ठा जो हमारा आधा है तो ये भी हमारा आधा हो जाएगा, प्लस ऊ प्लस रा, और इधर क्या बचा हमारा ई, और यहाँ पर आधा ना। ठीक, अब ध्यान से समझिए, ये जो ना है इसके साथ आप इसे ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका नी, प्लस ये आपका इस है, इसे हम ऐसा ही लिख लेते हैं, और ये था जो है इसके साथ ऊ की मात्रा ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका थू, और यहाँ पर हमारा बचा क्या, रा। ठीक, अब इसके बाद इसको तब हम ऐड करते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये क्या है, नी, ये हमारा पूरा बन चुका है। अब इसके बाद ये सारे हमारे अलग हैं, तो इन्हें हम क्या कर देते हैं, इस थो र। तो इस प्रकार से हमारा क्या बना, नी प्लस स्तुर, इसका संधि का जो विच्छेद था। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। परिषद। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो पा है इसे हमने बाहर निकाला, इसके बाद जो रा है इसे हमने आधा किया, और इसके साथ जो ई की मात्रा है इसे हमने बाहर निकाल दिया। इसके बाद बचा हमारा क्या, सा, ठीक, प्लस द। ठीक, ये सा पूरा था तो ये हमने पूरा ही बाहर निकाल दिया है। ठीक, अब इसके बाद ये जो है ये है हमारा पा, प्लस रा जो है अभी आधा है, इसके साथ हम इसे ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाता है ये री, प्लस ये हमारा सा, और सा के स्थान पर देखिए हम ध्यान से समझिए, ई के बाद यदि सा दिखता है, ई के बाद यदि सा दिखता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सा में। यदि ई के बाद ये वाला सा दिखता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सा। ठीक, ये पूरा था तो ये भी पूरा, प्लस द। ठीक, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या बना हमारा, परि प्लस सद, परि प्लस सद। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कुछ एग्जाम्पल देते हैं हम आपको,
उनसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। विषम अभिषेक प्रतिष्ठा परिषद निषाद विषाद। ठीक, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तीसरे नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा नियम तीसरा है। यहाँ पर आपको याद रखना है, किसी भी वर्ग का, ठीक, किसी भी वर्ग का पहला वर्ग और तीसरा वर्ग, ठीक, जो पहला वर्ग होगा, देखिए किसी भी वर्ग की बात कर रहे हैं हम, किसी भी कोई भी वर्ग हो, तो वहाँ पर क्या होगा कि ये जो पहला वर्ग होगा ये तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि तीसरा वर्ग होगा तो वो पहले में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे कि ध्यान से समझिए, यहाँ पर है हमारा ये सारे आपके प्रथम वर्ड हैं किसी भी वर्ग के, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो ये प्रथम वर्ड हैं, और इनका कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, ये का तीसरा वर्ड क्या होता है, गा। ठीक, ये जो है आपका चा का तीसरा वर्ड क्या होता है, जा। टा का तीसरा वर्ड क्या होता है, डा। ता का तीसरा वर्ड क्या होता है, दा। और ये पा का तीसरा वर्ड क्या होता है, बा। ठीक, तो ये चीजें आपको बस याद रखनी है। इसका कन्वर्ट इसमें हो जाएगा और इसका कन्वर्ट इसमें हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, यह है आपका जगदम्बा। यहाँ पर देखिए, ये जो जा है इसे यहाँ पर लिया हमने, ये जो गा है इसे भी हमने यहाँ पर लिया। ये जो दा है ये आपका तीसरा वर्ड है। किसका तीसरा वर्ड है, ये ता वर्ग के तीसरा वर्ड है। तो यहाँ पर ये जो आपका दा है इसको हमने आधा किया, इसके बाद इसे हमने यहाँ पर इसके साथ जो मात्रा थी, छोटा आ था इसके साथ, वो हमने बाहर निकाल दी। इसके बाद म बा। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या बोला था, ये जो आपका तीसरा वर्ड हो तो पहले में, और पहला वर्ड जो होगा वो तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ता में कन्वर्ट हो जाएगा। और दा यहाँ पर हमारा क्या है, आधा है, तो ये भी हमारा क्या रहेगा, आधा रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है आपका जग प्लस ता प्लस आ प्लस म बा। अब यहाँ पर इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका जगत। ता हमारा आधा है, इसके बाद ये आ को इसके साथ ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये अम बा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा बाग वैभव। ठीक, बाग वैभव। अब यहाँ पर देखिए, ये जो गा है ये है आपका तीसरा वर्ड, और ये तीसरा वर्ड किसका है, ये का वर्ड है। का जो है आपका वर्ग, उसका ये तीसरा वर्ग है। तो यहाँ पर ये जो बा है इसे हमने बाहर निकाला, और इसका ये जो गा है आधा, तो गा के स्थान पर देखिए क्या हो जाता है, गा के स्थान पर का हो जाएगा। और यहाँ पर गा जो है वो आपका आधा है, तो यहाँ पर ये का को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। इसके बाद बे ब। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, और ये पहले से ही हमने ऐड कर रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाक प्लस वैभव। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। विच्छेद से समझते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विच्छेद शब्द से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा
यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये जो टिप प्लस अंत है, यहाँ पर इन्हें अब अलग किया जाए तो यहाँ पर कैसे होगा, ये जो आपका ती है और यहाँ पर ये क्या है आपका आधा पा है, ठीक, प्लस अंक की मात्रा जो है ये हमने बाहर निकाली, फिर इसके बाद ता, ठीक, ये अनुस्वार है। इसके बाद यहाँ पर क्या है आपका ती प्लस ये जो पा है, पा के स्थान पर देखिए क्या हो जाएगा, पा के स्थान पर बा हो जाएगा, पा पतंग फा फल बा बकरी, ठीक, तो यहाँ पर पा के स्थान पर तीसरा वर्ड क्या हो जाएगा, बा, और ये आपका आधा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या है अंकी बिंदी यानी कि अनुस्वार, इसके बाद ता। अब यहाँ पर ये है आपका ती प्लस ये जो बा है, इसके साथ कोई मात्रा ऐड नहीं है तो इसके साथ इस मात्रा को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका बन, इसके बाद ता। तो यहाँ पर इन तीनों को जब ऐड करते हैं तो क्या बनता है आपका ते बन त। इसके बाद एक एग्जांपल और देख लेते हैं, अप प्लस ज, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो आ है ये हमने बाहर निकाला और ये जो पा है ये हमारा आधा है, ठीक, प्लस जा। अब यहाँ पर ये जो आ है यहाँ पर लिया, ये जो पा है ठीक है, पा के स्थान पर क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा, लेकिन पा यहाँ पर क्या है आधा है तो यहाँ पर ये बा भी क्या होगा, आधा ही होगा, प्लस जा, ठीक। अब इन तीनों को जब ऐड करते हैं तो क्या बनता है अब्ज, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपको, श्रीमद् भागवत प्रागैतिहासिक, इसके बाद बागजाल, इसके बाद आज़ादी, इसके बाद सडानन, दिगंबर, दिग्गज, इसके बाद तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना काफ़ी है।